ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग नेट टू नेट 51,000 का प्रॉफिट किए थे। छोटे छोटे ट्रेड्स को और हमने लिए थे एक दो सबके साथ में ही। ओके, तो और शुरुआत के दो ट्रेड की बात करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोगों ने क्लियरली आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया हुआ था और आप लोगों के साथ ही ये ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड तो इस कैंडल पे था जिसको हम लोगों ने जैसे ही ये वीकनेस वगैरह आई और जैसे ब्रेक करने लगा लो तो हमने इसको एग्जिट कर दिया। और नेक्स्ट ट्रेड था यहाँ पे जो इस कैंडल की क्लोजिंग पे था के बाद में इस कैंडल की ओपनिंग पे था एग्जैक्टली, ठीक है। और इसको भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट टॉप पे ही एग्जिट किया। ये दोनों ही प्लान को क्यों एग्जीक्यूट किया कितने शानदार तरीके से, इस चीज को हम क्लियरली अभी बताएंगे कि कैसे इससे एक टिपिकल स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप को हम लोगों ने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से भी पकड़ा है, ठीक है। तो चलिए इस चार्ट पे हम लोग क्लियरली इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ओपनिंग को देखें तो ओपनिंग क्या था कि प्रीवियसली मार्केट नीचे नीचे था, नीचे नीचे होने के बाद में फिर एक अपर डायरेक्शन की ओर मोमेंटम किया रिट्रेसमेंट वगैरह करते करते, और बाद में भी इस जगह पे इतना रिट्रेसमेंट किया कि यहाँ हर किसी को तो खड़ा नहीं होने दिया होगा। एक सेलर्स का इस लेवल पे सेलर्स वगैरह खड़े होंगे, बाकी बीच वाले को बायर्स को तो आई मीन सेलर्स को तो इतना आसानी से खड़े नहीं दिया, राइटर्स वगैरह खड़े होंगे, लेकिन जो मार्केट को सेल करके चला उसको तो खैर डरा ही दिया होगा। इस बात तो पता, मतलब मार्केट हल्का हो गया था इसलिए मार्केट ऊपर में क्लोजिंग भी देके गया, ठीक है। और आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में मार्केट ने एक भी डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिखा। अगर ये डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता तो स्टार्टिंग का हम लोग मानते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और ये क्लोजिंग के आसपास में आकर के अगर रिवर्सल वगैरह देता है, रिक्लेमिनेशन वगैरह करता है, क्योंकि ये 900 का भी लेवल था तो एक अपर साइड का डायरेक्शन बन सकता था इजीली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट ने सरासर ऊपर ही जाना चालू कर दिया, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ कि 26,000 का एक स्पेशल ट्रैप जोन है जहां पे जब ये स्ट्रेंथ ऊपर की ओर रही तो हम लोगों ने इसमें ऊपर की ओर गया। क्यों गए ऊपर में? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से ये 26,000 को ट्रैप जरूर करेगा और 26,000 को ट्रैप करके अगर ऊपर जाएगा तो हमारा 30-40 पॉइंट के आसपास ऊपर अगर जाता तो हमारा टारगेट हिट भी हो जाता पहला ही ट्रेड में। लेकिन पहला ट्रेड में टाइड हिट होने की वजह से ये क्लियर ट्रैपिंग वगैरह दिखने लगा, जो प्रीमियम वगैरह का चार्ट वगैरह बिल्कुल भी अगेंस्ट बनने लगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहां पे निकाला उसको। उसके बाद में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में ऐसा नहीं कि नीचे आ जाएगा वाला सीन, देखो कंटिन्यूअस फॉल है 3 के दिन। मैंने आपको क्या बोला, जो कंटिन्यूअस फॉल रहता है ना वो रिट्रेस जरूर होता है, ठीक है। आप कहीं का भी फॉल को देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा होता है कि वो रिट्रेसमेंट जरूर करता है। तो जैसे ही ये कंटिन्यूअस फॉल आया ना, ये क्लियर ट्रैप है, ये तो क्लियरली एक दिख जा रहा है कि एक जो आप बोल सकते हो ना कि एक जो नॉर्मल से स्टाइल है स्टॉप लॉस हंटिंग का, ऑपरेटर्स के द्वारा ट्रैप करने का, वो यही स्टाइल है, ठीक है। आराम से ट्रैप किया और रिवर्सल, अब देखो रिवर्सल कहां से आया और किस जगह पे आया। एग्जैक्टली 26,000 ब्रेक करने के बाद में कुछ और लेवल पे गया, उसके बाद में आया। और अगर इस पूरे चार्ट को देखेगा तो ऑलमोस्ट 50% बॉडी इसका, इसको अगर आप फ्रैक्टल्स वगैरह को अच्छे से जानते हो ना तो इन सभी चीजों को क्लियरली आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर एग्जैक्टली इसी कैंडल पे हमारा ट्रेड था और ये काफी अच्छे से प्रॉफिटेबल भी रहा, डे का टारगेट हिट हुआ। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड्स थे हमारे अलग अलग से। और अब हम लोग चार्ट के एनालिसिस करते हैं कि उसके बाद में फिर क्या हुआ मार्केट में। हम कुछ बंदे के साथ इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, जब मार्केट कुछ इन लेवल पे था तो नीचे जाने के और भी चांस बनते थे, क्योंकि यहाँ से इतना आसानी से तो सब किसी को प्रॉफिट करके जाने नहीं देगा कुछ मार्केट, जहां यहाँ से होके आया। अब देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने बनाया पिछले दिनों में ही एक अच्छे खासे लोगों का ही पोजीशन बना रहेगा, सब कोई पोजीशन यहाँ रख नहीं सकता इतना जिगजैग वाला पैटर्न में, छोटे मोटे ट्रेडर्स वगैरह तो उन सभी का प्रॉफिट। ऊपर में जितने सारे वॉल्यूम्स वगैरह आएंगे, बंडा पूरा साफ हो गया होगा कि चलो ऊपर ऊपर जाएंगे, इधर जो भी ट्रैप हुआ हुआ उसके बाद में ऊपर गए के लिए, जो भी होल्ड किया ऊपर के लिए गया, और उसके बाद में सारे लोगों को फिर डराने लगा मार्केट यहाँ पे, ठीक है। सारे लोगों को डराने लगा और देख सकते हो किस तरह से मार्केट नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस हंट करवाया। जो लोग इस नीचे आने में कंफर्म हुआ ट्रेंड वगैरह का इन सभी जगह पे, उनको यहाँ पे साफ अपर डाउन साइड का मूवमेंट देके अपर साइड का मोमेंटम करवा के ये करवाया, पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग वापस से नीचे गया। अब फिर से इन सारे लेवल्स पे जो बायर्स बचे हुए थे इनको खाया। उसके बाद में मार्केट ने अपना एक बेस बनाया, फिर ऊपर की ओर चलता चला गया, ठीक। ये सारे के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए एजुकेशन, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया, स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट की ट्रैपिंग वगैरह वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करके, ओके। और फिर मार्केट का ऊपर की ओर डायरेक्शन बना। ऊपर की ओर ही चलता चलता है अभी ये कंटिन्यू, मतलब जो प्रीवियसली इसने डायरेक्शन लेके रखा हुआ था उस डायरेक्शन को अपना अब कंटिन्यूएशन करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने को है। आने वाले दिनों पे भी किस तरह का सीन रहेगा, तो अगर यहाँ से देखो तो कुछ इन लेवल्स तक का ट्रैपिंग वगैरह तो हो सके, थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन ये सारे लेवल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो थोड़े से बच जाते हैं वो भी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसको भी ट्रैप कर दे, ठीक है। लेकिन एक जो ये अपर साइड का मोमेंटम आज आया है ना मार्केट में, वो अब मोमेंटम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक साफ अपर साइड का मोमेंटम आ गया, इसको रिट्रेस कर करा के पूरी तरह से जो एक सस्टेनेबल वॉल्यूम है ना उस तरह से मार्केट ऊपर जा करके
ऑलमोस्ट अभी तुरंत मार्केट बंद हुआ 26,037 पे बंद हुआ एग्जैक्टली। आप बोल सकते हो कि कोई ज़्यादा डाउन साइड का यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह खड़ा नहीं है, जो भी वॉल्यूम है ऊपर साइड का खड़ा है और सबको रिट्रेसमेंट वगैरह किया हुआ है। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, सिंपल सा बात है कि मार्केट जिस भी लेवल पे खुला है एक ऊपर की डायरेक्शन को ही दिखाता है, और यहाँ से इसके नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आज का ट्रेड बड़ा सा अंदाजा था, दोनों का दोनों ट्रेड ही लॉजिक था, और वो कुछ लॉजिक ऐसे थे जो चार्ट पे नहीं दिखते हैं आपको। सारे 26,000 जरूर दिखेगा, लेकिन 26,000 के ऊपर से बंदे को ट्रैप करके नीचे आएगा ये चार्ट पे नहीं दिखेगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका माइंड का जो रीड करने का कैपेसिटी है चार्ट का, वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं इन सभी को। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ अच्छा सा एजुकेशनल वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ऑब्वियसली, और कमेंट भी कीजिएगा अपने थॉट्स को आप सभी। थैंक यू सो मच।